नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का न्यू प्रैक्टिस सेट आज हम देखने वाले हैं। और ये आपका ड्रीम डोज के नाम से आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है। आपका डिमांड था कि सर इसको जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, तो चलिए आपके डिमांड पे हम इसको शुरू करने वाले हैं। मार्केट में किताब अवेलेबल है, आप सब लोग चाहें तो ये किताब मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका 11 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आपका 2 आपका प्रीवियस ईयर है और यानी 11 मॉडल सेट है और आपका 2 प्रीवियस ईयर है। टोटल आप देखेंगे तो 13 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पर जो है होता है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए इसके हम एक बार इंडेक्स पे आते हैं। देखिए जब आप इसके इंडेक्स पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपका इंडेक्स है। जो आपका 12 नंबर का सेट है, ये आपका बिहार एसआई एक्साइज पीटी का पेपर आपका इसमें दिया गया है पीटी का, और एक्साइज इंस्पेक्टर आपका मेंस का पेपर है। 11 आपका न्यू है, मॉडल सेट है, और आपका जो 2 है प्रीवियस ईयर का सेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी लोग इस वीडियो को डेली बेसिस पे पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और हो सके तो कोई अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है डेली बेसिस पे अपडेट जो है मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला हमारा प्रश्न क्या है, अगर आपको आंसर पहले से याद रहेगा तो आप कमेंट में आंसर जो है बताने का प्रयास करेंगे। देखिए हाल ही में, देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए पहला राज्य की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड जो है सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, है ना। तो आप याद रखिएगा डी आपका सही होगा। झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। देखिए झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य है ना, एक राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक जो है सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पे देखिए राज्य के बारे में दिया है, जैसे असम की बात कर लेते हैं तो असम में देखेंगे तो आपका 126 सीट आपका हो जाएगा। बिहार की बात करते हैं 243 है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं 90, गोवा का 40, सिक्किम का 32 और मिजोरम का आपका 40 सीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है। भारत रामसर संधि में कब जो है शामिल हुआ था, तो ये आपका शामिल कब हुआ था, तो 1982 में आपका शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा 1982 में, ठीक है। रामसर स्थल की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आधारभूमि होती है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत जो है नामित किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको। और अक्टूबर 2024 तक दुनिया भर में जो है 2521 जो है रामसर साइटें हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है। देखिए 2024 का आयोजन देखेंगे तो आपका आंसर जो है आपका 4th का बी हो जाएगा, दुबई में हुआ है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दुबई में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, दुबई राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक जो है 2024 में प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93% जो है सही उत्तर हो जाएगा, 93%। और साल 2022 की बात करते हैं, जो भारत का रैंकिंग था वो आपका 85 नंबर पे था। यहाँ पर देखिए हम 93% बोल रहे हैं, जो कि सूचकांक में भारत को रैंक मिला है आपका 93 नंबर पे है, परसेंट नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है, इसको आप सुधारिएगा। 99वें नंबर पे है। और 2022 की बात करते हैं तो 85 नंबर पे था, ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तर के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों की जो है रैंक इसमें करता है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो पहली निजी कंपनी की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंटूएटिव मशीन जो है सही आंसर हो जाएगा, इंटूएटिव मशीन, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन यात्रा पर गए थे, इस देश की राजधानी है। देखिए इस देश की राजधानी देखेंगे तो ये आपका कीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, कीव, है ना। कीव यूक्रेन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, जो देश की उत्तर मध्य भाग में नीपर नदी पर स्थित है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां जो सदस्य है देश कौन बन गया है, तो दोस्तों ये बन गया है बेलारूस बन गया है। आंसर आप देखेंगे तो 8वें का जो है डी सही आंसर हो जाएगा, बेलारूस। ये सब करंट अफेयर का है। तो देखिए मैंने स्पीडी का करंट अफेयर जो आपका मास्टर वीडियो है अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाइए देखिए, आप उसको पूरा 1 साल का करंट अफेयर है, एमसीक्यू और जो आपका मंथली वन लाइनर होता है वो सारा आपका वीडियो अपलोड है। हाल ही में राष्ट्रपति हाल के है ना हॉल के दरबार
हॉल के दरबार हॉल का नाम जो है बदल करके क्या रखा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 9 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गणतंत्र मंडप जो है सही आंसर हो जाएगा, गणतंत्र मंडप, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, गणतंत्र मंडप। संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगतगुरु को 85वां जो है ज्ञानपीठ, है ना, 85वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 जो है प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा स्वामी रामभद्राचार्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10 का देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, स्वामी रामभद्राचार्य, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। साल 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर साल ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है। हाल ही में लोकपाल का जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? देखिए लोकपाल का अध्यक्ष देखेंगे तो अजय माणिक राव खानविलकर को बनाया गया है। आंसर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा, अजय माणिक राव खानविलकर, है ना। 11 का आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जो है लोकपाल के पद पर जो है शपथ दिलवाई थी। हाल ही में मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह समाधि प्रणाली जो है किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, असम, ठीक है। यह भारत का 43वां जो है यूनेस्को विरासत स्थल है, यह आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए पंकज उदासीन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे 13 का, तो आपका पार्श्व गायक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्श्व गायक। नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक के लेखक देखेंगे तो ये हो जाएंगे रघुराम राजन जो है सही आंसर हो जाएगा, रघुराम राजन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा मिलान सही है? देखिए सही मिलान हमको बताना है तो देखेंगे तो जो आपका विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाते हैं, यही आपका ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो आपका 28 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों, 27 नहीं 28 फरवरी हो जाएगा। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करते हैं तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है हम 3 फरवरी को मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस की बात करते हैं तो विश्व रेडियो दिवस जो है हम 18 नहीं 13 फरवरी को मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस। एक आपका हमेशा प्रश्न आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का ए उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से जो है किसे 2024 में जो है नहीं सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका नानाजी देशमुख जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न जो है दोस्तों दिया गया है और 5 का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, जिसमें देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। जिसमें से देखेंगे तो आपका नानाजी देशमुख को जो है नहीं दिया गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? देखिए अंकलेश्वर तेल कुआं की बात कर लेते हैं तो ये आपको कहां पर देखने को मिलता है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क के उत्पादन हेतु जो है प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 19 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। और कर्नाटक की बात करते हैं तो यह काफ़ी है ना, यह कॉफ़ी उत्पादन और लौह भंडार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ये कॉफ़ी के लिए भी आपका बेहतरीन है। आगे बढ़ेंगे, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा से दोस्तों नहीं लगती है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागालैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड। देखिए बांग्लादेश की सीमा की बात करते हैं तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से लगती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच की अगर हम किलोमीटर की लंबाई की बात करते हैं, सीमा की बात करते हैं, तो 4096 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, 4096 किलोमीटर। श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है? तो देखिए हिंदी का आपका 2 से 3 प्रश्न भी आपका इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपको सिलेबस के अनुसार जो है आपको क्वेश्चन मिल पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति रस जो है सही उत्तर हो जाएगा, भक्ति रस। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? देखिए PR श्रीजेश की बात कर लेते हैं तो आपको पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया है, हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, PR जो श्रीजेश है हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वह एक पूर्व भारतीय गोलकीपर और राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस
2024 के पुरुष विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं जैनिक सीनर बने हैं। आंसर आपको हो जाएगा जैनिक सीनर। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ जो है आपका आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये आपका हुआ था, देखेंगे तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आजाद राजगिरी है जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, राजगिरी है। देखिए अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया था। यह आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है किया गया था। महाकश्यप जो है उस टाइम अध्यक्ष थे। अगला कि श्वेतलिंग कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका टेबल टेनिस जो है सही उत्तर हो जाएगा, टेबल टेनिस है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आप क्रिकेट से एक दो याद रखिएगा। क्रिकेट की बात करते हैं तो आपका आईसीसी विश्व कप हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी आपका हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया है? और आप देखेंगे तो आपका फुटबॉल आपका ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में जो है उसी का अकॉर्डिंग देखेंगे। शतरंज की बात करते हैं, शतरंज में देखेंगे तो आपका नायडू ट्रॉफी हो जाएगा। और क्या दिया गया है? लिम्फा है ना, लिम्फा ट्रॉफी जो है आपका हो जाएगा। और आगे क्या दिया गया है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीते हैं तो इसका आंसर आप हो जाएगा, देखेंगे तो 57 किलोग्राम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा अभिधम पिटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, अभिधम पिटक है ना। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी हो जाएगा, अभिधम पिटक। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही हमको बताना है। तो सही देखेंगे तो देखिए हड़प्पा जब उत्खनन है, यानी हड़प्पा का जो उत्खनन है 1921 में किया गया था, सही है। वर्तमान में हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है, तो ये दोनों सही है। डी देखेंगे तो हड़प्पा जो है व्यास नदी किनारे स्थित है, तो ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा, व्यास नदी किनारे नहीं स्थित है दोस्तों, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। यह स्थान जो है वर्तमान समय देखेंगे तो पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। हड़प्पा की खोज यानी उत्खननकर्ता जो है आर.डी. बनर्जी ने किया था, तो इसको समझिएगा दोस्तों। देखिए राखल दास बनर्जी द्वारा जो है ये किया गया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 का क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 28 का जो है सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सेकंड, 28 नंबर है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 28 का ए हो जाएगा दोस्तों। ए में देखेंगे तो आपका ए और 2 यानी 1 और 2 जो है आपका कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 29 का। 29 का देखेंगे तो देखिए आंदोलन में केवल उच्च जातियां और अमीरों ने भाग लिया है, तो ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा जो है परिषद के चुनावों का जो है बहिष्कार किया गया, तो ये भी देखिए गलत आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो देखिए हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी जो है प्रैक्टिस छोड़ दिया था, तो ये देखिए आपका सही है। 1-2 आपका गलत आंसर हो जाएगा। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से आरंभ किया है? तो ये कहाँ से आपका आरंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पवनार आश्रम, पवनार महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की निम्न में से किसने जो है अनुशंसा किया था? अनुशंसा की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, और यह आपका वर्ष 1942 में दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 में। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था? देखिए लाठी और अखाड़ा जो है क्लब का स्थापना किया था, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोला कि पुस्तक और लेखक है ना, तो इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है चयन करके बताना है, तो सही हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 3। जैसे किताबुल रहला की बात करते हैं तो इब्न बतूता सही है, और शाहनामा की बात करते हैं तो आपका फिरदौसी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का जो है चयन किया था? तो सिपाहियों का दोस्तों चयन किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सिख एवं पंजाबी जो है सही आंसर हो जाएगा, सिख एवं पंजाबी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो प्रारूप है तैयार करने का जो श्रेय है किससे जाता है? तो ये आपका श्रेय देखेंगे तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी है ना, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था?
दोस्तों कहाँ और कब किया था, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 का देखेंगे तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अहमदाबाद में, और 1918 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, द यूज ऑफ इको साउंडिंग फॉर, इको साउंडिंग इज फॉर, तो 37 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए, है ना, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। देखिए सबसे अधिक संभावना की बात करते हैं तो ये किस बात की होगी, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आप 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। 39 का आंसर देखेंगे तो एक सेकेंड, आंसर आपका बी हो जाएगा, लेमिनेरिया से होता है। क्या हो जाएगा आंसर, लेमिनेरिया से, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला के श्यानता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन आपका जो है सही है, तो सही कथन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका जो है डी सही हो जाएगा। डी में दिया गया है उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। जैसे पढ़ेंगे इसको हम, देखिए तापमान, देखिए तापमान के बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता कम हो जाती है, ठोस में श्यानता का अभाव जो है होता है, और शहद, है ना, शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति जो है अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सत्य है। निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो कीट पकड़ता है, तो आंसर हो जाएगा निफेंथिस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, निफेंथिस, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किसी विटामिन की कमी से जो है आपका सीलियक रोग हो जाता है, सीलियक रोग, तो विटामिन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, विटामिन डी सही उत्तर हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए डैश नामक रोग का जो है कारक है, तो किस नामक रोग का जो है कारक है बताइए, तो 43 का आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस का हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है, तो आप सभी को पता है दोस्तों भाग क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप लोग आंसर कर दिए होंगे। भाग 20 जो है सही हो जाएगा, भाग 20, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भाग 20। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो देखिए अमेरिकी संविधान से लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, है ना, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए गलत है, तो मौलिक कर्तव्य देखिए आपका अमेरिका से नहीं लिया गया है, मौलिक कर्तव्य देखेंगे तो आपका मौलिक अधिकार लिया गया है ना, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, और न्यायिक समीक्षा जो है आपका अमेरिका से लिया गया है, तो ये आपका देखिए सही है, याद रखिएगा सभी लोग। मौलिक कर्तव्य देखिए आपका रूस से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए अविश्वास के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 46 नंबर है ना, तो 46 का देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। जैसे भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का जो है उल्लेख नहीं किया गया है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, और तीसरा देखेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है, तो आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है सही सुमेलित है, देखिए सही सुमेलित देखेंगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा सभी। जैसे राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60, स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94, राज्यसभा के स्पीकर को हटाना जो है अनुच्छेद 67 का ख, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है 48 नंबर का। देखिए 48 का देखेंगे तो जैसे गलत के बारे में पूछ रहा है ना, तो दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो संविधान प्रधारियों का वेतन सही है, तीसरे की बात करते हैं तो शपथ का प्रारूप इसमें आपका जो है सही दिया गया है, और क्या 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो विधायी शक्तियों का वितरण सही है। 5वीं हमारा देखिए गलत आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। देखिए 5वीं अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में देखेंगे तो क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण है, और यह सूची जो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों पर जो है लागू होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें की संख्या है,
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो एक सेकेंड 25 हो जाएगा। आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, 25 सीट है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम राज्यसभा, लोकसभा ये सब सीटें जो है याद रखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 200। और अनुच्छेद 213 में क्या है बताइएगा? 213 में देखेंगे तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। देखिए रोम नदी जो है किस नदी किनारे स्थित है? रोम नदी जो है किस नदी किनारे स्थित है? रोम ये आपका शहर है, तो नदी पूछ रहा है तो किस नदी किनारे स्थित है रोम शहर? तो इसका आंसर आप 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टाइबर जो है सही आंसर हो जाएगा, टाइबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर जो है गुजरती है? तो किन देशों से होकर गुजरता है? तो देखिए मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील। फिर से पढ़ेंगे, मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन से दो सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित की बात कर लेते हैं तो आपका कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो इक्वाडोर सही है, और फुजियामा की बात करते हैं तो आपका जापान जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, तो बंगाल की खाड़ी को अलग करता है तो पुलिकट झील आपका हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा, पुलिकट झील। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है? देखिए मालप्रभा एवं अमरावती जो है किसकी एक सहायक नदी है? तो ये है कृष्णा नदी की है। आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। काली मिट्टी को कई नामों से जो है इसको देखने को मिलता है, वो अगला हम क्वेश्चन में देखेंगे। और देखिए अमरावती की बात करते हैं तो अमरावती नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में पर जो है विचार करके बताइए। तो देखिए 56 का देखेंगे तो देखिए इसमें जो है लोहे का अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है, इसे जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो तीनों पॉइंट आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 56 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो 57 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी डेप्सा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर, यही गलत आंसर हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो ये जो आपका डेप्सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में स्थित है। तो ठीक है, तो रोहतांग दर्रा की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, माना उत्तराखंड, नाथुला जो है आपका सिक्किम, सही हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है किसने भाग लिया था? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और देखिए अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन इसमें दोस्तों आपका गलत आंसर है? तो 59 का देखेंगे तो धुआंधार की बात कर माफ कीजिएगा धुआंकुंड की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी, यही गलत आंसर हो जाएगा। धुआंकुंड जलप्रपात जो है बिहार में कर्मनाथा नदी पर स्थित है। बाकी जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी, जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी, हुंड्रू जलप्रपात की बात करते हैं तो स्वर्णरेखा नदी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? बताइए। तो इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है ना, तो सामल दास कॉलेज भावनगर, सामल दास कॉलेज भावनगर। सिंपल सा प्रश्न है, जो लोग उनका जीवनी पढ़े होंगे गांधी जी का तो आप वो जो है आंसर अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की जो है सजा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। और ये आपका कांड हुआ कब था? तो ये आपका 9 अगस्त 1925 में जो है आपका काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मोहाना और लीलाजन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का ये सही हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक, देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो वास्तविक संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका देखेंगे तो 65 का सी सही उत्तर होगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में जो है बुलाई गई थी? दोस्तों ये बुलाया गया था 1913 में बुलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1913 में, बी राइट आंसर होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं? दोस्तों कितने सीट जो है आपका आरक्षित है? तो आपका 38 सीट जो है इसमें आपका आरक्षित है, 67 का देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं बिहार में तो आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि दोस्तों नहीं है, तो गति नहीं है, बाकी वेग, बलाघूर्ण और विस्थापन जो है आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है। सही कथन जो है चुन करके बताइए। तो सही कथन क्या है इसको देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी में दिया गया है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, तो यही ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर जो है मिला है? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं, तो कार्य की बात कर रहा है, तो कार्य में देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का जो है, एक सेकंड, डी हो जाएगा, 70 नंबर है ना, तो देखेंगे तो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें देखेंगे तो मतलब 3 बॉक्स में मतलब लाइनिंग करके दिया गया है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हिंदी और इंग्लिश में है तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। देखिए अपर्दन तना है जड़ नहीं, क्योंकि अपर्दन तना है जड़ नहीं, ऐसा क्यों? तो इसमें देखेंगे तो नोड और इंटनोड है ना, इंटनोड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? देखिए संवेदनशील क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो पीछे का भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीछे का भाग। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, देखिए शरीर का तापमान दोस्तों देखेंगे तो ये आपका नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैलेमस जो है सही उत्तर हो जाएगा, थैलेमस। 73 का देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण जो है कौन सा है? जैविक उर्वरक का सही उदाहरण दोस्तों आप देखेंगे तो आंसर जो है आपका 74 का दोस्तों आपका बी हो जाएगा। बी में दिया गया है ब्लू ग्रीन शैवाल हो जाएगा, ब्लू ग्रीन शैवाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है आपका 1 और 2, तो 1 में देखेंगे तो देखिए आपका माइको है ना, माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, तो आप 1 और 2 जो है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है सही सुमेलित हैं? देखिए सही सुमेलित हमारा कौन सा जोड़ा है, तो चलिए इसको बताइए। इसमें देखेंगे तो बहुत बड़े में क्वेश्चन करके दिया गया है कि क्या ही बताया जाए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। सही हमारा जो है आपका 75 नंबर है ना, तो 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जैसे आपका 3 और 4। देखिए डिस्पेनिया सांस की तकनीक, और चौथा की बात करते हैं तो एनिस्मिया जो है आपका गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। इसमें भी देखिए मिलान करके बताना है, तो 76 नंबर देख लेते हैं। 76 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बी में दिया गया 1 2 4, इसको मिला ही लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके। जैसे लिनेन की बात करते हैं, लिनेन, तो लिनेन में दोस्तों देखेंगे तो आपका सन का पौधा हो जाएगा। जटा की बात करते हैं तो जटा आपका हो जाएगा नारियल का पेड़ हो जाएगा, नारियल का पेड़ ऊपर दिया गया है। मोहायर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अंगोरा, अंगोरा आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दिया गया चौथा में। और डाउन की बात करते हैं तो बत्तख और गीज के पंख, बत्तख और गीज के पंख आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। अगला है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट हमारा है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित दोस्तों नहीं है, तो 78 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विद्युत है ना, विशुद्ध शामिल होते हैं, विशुद्ध दोस्तों आपके शामिल होते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 79 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्रभाव की बात करते हैं तो आपका वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 80 का देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है। देखिए 1 रुपए के नोट पर आप देखेंगे तो ये आपका वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आय की असमानता मापी जाती है। देखिए आय की असमानता दोस्तों देखेंगे तो ये हम किससे मापते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरणी गुणांक द्वारा हो जाएगा, गिरणी गुणांक द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही उत्तर होगा। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। तो कौन से दोस्तों इसमें शामिल हैं। तो 83 का आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा। डी में देखेंगे तो आपका दिया गया है ऑल मतलब सभी आपको हो जाएगा। जैसे आपका देखिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सोना, विशेष आहरण अधिकार और आरक्षित है ना। देखिए आरक्षित किस्त स्थिति हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए डांगी नृत्य की बात कर लेते हैं तो असम से, एक सेकंड 84 नंबर है ना। तो 84 का देखेंगे तो डांगी नृत्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार की बात करते हैं तो ये आपका 85 का देखेंगे तो असम सही उत्तर हो जाएगा, असम बिहू त्यौहार। अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता की बात कर लेते हैं तो आंसर आपको हो जाएगा अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन आपका सही नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 87 नंबर है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है 14 दिसंबर, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 14 दिसंबर को नहीं 24 दिसंबर को मनाते हैं, 24 दिसंबर को। बाकी विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर और विजय दिवस की बात करते हैं तो 16 दिसंबर सही हो जाएगा। घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो है हम एरिना कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिना। निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो हेरिटेज साइट है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जैसे धौलावीरा हो जाएगा, मोइदम हो जाएगा, शांति निकेतन। तो सभी देखेंगे तो 89 का आपका डी सब सही हो जाएगा। उरुग्वे की मुद्रा क्या है। तो उरुग्वे की बात करते हैं तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पीएसओ जो है सही उत्तर हो जाएगा उरुग्वे का। और राजधानी की बात करते हैं तो मोंटेवीडियो जो है आपका हो जाएगा। ठीक है। कुनू नेशनल पार्क किस राज्य में है जहां गामिनी नामक चीता ने 5 शावकों को जो है जन्म दिया है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है ना, ग्रम्बल। तो इसका आंसर आप 92 का देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ग्रोन। हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु नाम से कहां पर जो है स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका स्थापित किया गया है, इसका आंसर देखेंगे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है। देखिए तेंदुआ की कुल संख्या की बात कर लेते हैं तो आपका 86 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 86। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः पाई जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे 95 का तो प्रोपेन ब्यूटेन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोपेन ब्यूटेन हो जाएगा। वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस पूछ रहा है। तो प्रयुक्त गैस की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन जो है सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा जो है होता है। तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक क्या है। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक देखेंगे तो आपका 98 का ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा बताइए। 98 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और 99 आप देखेंगे तो ये आपका कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आप आराम से इसको बनाइए। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। इसमें देखेंगे तो डिस्कशन वगैरह भी आपका ठीक ठाक दिया गया है। ठीक है, तो कितना स्कोर आप लोगों ने किया है कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।